बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे, आमीन। इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल, इसमें हमारा लेक्चर है बच्चे, लेक्चर नंबर 15, जिसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं अबाउट ड्राइंग, खुश्क करने का अमल। चीज़ों को खुश्क करने के लिए हम कौन कौन से तरीके, कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन से अमल, कौन कौन से ऑपरेटर्स यानी मशीनें इस्तेमाल करते हैं। ड्राइंग का हमने इंट्रोडक्शन लिया, डिफाइन किया, फैक्टर्स देखे। इसके बाद हमने देखा कितनी तरह के सॉलिड होते हैं जिनको ड्राई किया जाएगा, जिसमें दो मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ी हमने, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। फिर हमने देखा कि वाटर कंटेंट की बेस पर और ड्राई कंटेंट की बेस पर हम किस तरह से वाटर कंटेंट मालूम कर सकते हैं, यानी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करवा के और मॉइस्चर को रिलीज करवा के हम किस तरह से वाटर कंटेंट मालूम कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा डिफरेंट इक्विपमेंट्स, different operators, different machines used for the process of drying, for different type of dosage forms, for different type of materials, not dosage form, obviously materials used for the preparation of dosage form, either in solid form, either in semi solid form, either in a slurry form, in a suspension form। जहाँ solid का जिक्र आएगा तो आपको पता होना चाहिए जिक्र हो रहा है पाउडर का, ठीक है। जहां सॉलिड आएगा दैट मीन्स पाउडर। हमने डिस्कस किया ड्रम ड्रायर को, डिटेल में डायग्राम बनाई उसकी, फिर हमने उसकी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया। फिर हमने स्प्रे ड्रायर के बारे में पढ़ा, उसकी डायग्राम को डिस्कस किया। आज हम स्प्रे ड्रायर के मेथड्स को डिस्कस करेंगे, प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि स्प्रे ड्रायर बेसिकली किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, किस तरह से स्प्रे ड्रायर जो है वो परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। दिस इज अ स्प्रे ड्रायर। हमने पढ़ा था कि हम लिक्विड को फीड करते हैं, वो ऑटोमाइजर में से गुजरकर जैसे परफ्यूम निकलता है स्प्रेड फॉर्म में, उसी तरह ये भी ऑटोमाइजर में से निकलकर स्प्रेड फॉर्म में इस चैम्बर में आता है, ड्राइंग चैम्बर में, और हॉट एयर ऊपर से इंट्रोड्यूस होती है। दोनों चीजें, हॉट एयर और ये ऑटोमाइज्ड लिक्विड, यानी ये प्रेसिपिटेट्स, ये फाइन पार्टिकल्स वाला जो लिक्विड है, सस्पेंशन है, ये दोनों चीजें आपस में मिलती हैं, यानी ये हॉट एयर और ये लिक्विड आपस में मिलता है ड्राइंग चैम्बर के अंदर, और ये लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। फिर ये स्क्रीन के ऊपर चले जाते हैं दोनों पार्टिकल्स, जिसमें सॉलिड भी होंगे और वेपर्स भी होंगे। जो ड्राइड प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म में होगी वो हमें नीचे मिल जाएगी, और वेपर्स जो हैं वो एवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक है। ये इसका सारा प्रोसीजर था। अब हम इसकी डिटेल देखते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज द मटीरियल इज पास्ड थ्रू द ऑटोमाइजर। द मटीरियल इज पास्ड थ्रू द ऑटोमाइजर, ठीक है। ऑटोमाइजर में से मटेरियल पास करेगा विच रोटेट एट द स्पीड ऑफ 15,000 आरपीएम। अच्छा, अब ये 15,000 आरपीएम, सम टाइम बच्चे ये लिखा होता है 15 के, तो दिस के मीन 1000, ठीक है। दिस के मीन 1000, आरपीएम मीन रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट, ऑलराइट। अब हम परफ्यूम यूज करते हैं तो हम उसको प्रेस करते हैं, लेकिन इसके अंदर ये मशीन है, ऑटोमेटिक है, ऑटोमाइजर, ऑटोमेन खुद ब खुद से मिनिमाइज कर देगा पार्टिकल साइज को। हम सस्पेंशन ले रहे हैं जिसको हमने ड्राई करना है, उसमें सॉलिड भी है, उसमें लिक्विड भी है, ऑटोमाइजर उसको रोटेट कर रहा है। ऑटोमाइजर 15,000 रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड पर। एयर इज एंटर्ड थ्रू द एयर इनलेट, एयर जो है ऊपर से हॉट एयर जो है वो एंटर की जा रही है इनलेट में से। टेम्परेचर इज मेंटेन्ड, टेम्परेचर बरकरार रखा हुआ है। इट इज हीटेड बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। अब ये हीटर जो है वो इस हॉट एयर को
पहुंचा रहा है अंदर, ठीक है। हवा गर्म क्यों हो रही है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। द sprayed droplets and the hot air meets up at a point below the disk। डिस्क से नीचे, ये आप देख सकते हो, दिस इज अ डिस्क, ठीक है। इस डिस्क से नीचे, ठीक है, अब इस डिस्क से नीचे ये स्प्रेड ड्रॉपलेट और ये हॉट एयर, दोनों चीजें यहां पर हमें मिलेंगी, ठीक है। कहां पर? इन द ड्राइंग चैम्बर, ठीक है, इन द ड्राइंग चैम्बर, ये आप देख सकते हो। The sprayed droplets and the hot air meets at the point below the disk। The evaporation is done by in drying chamber। ड्राइंग चैम्बर में evaporation हो जाएगी। The dried powder is separated from the gases, exhaust gases by means of cyclone separator। एक सेपरेटर लगा हुआ है, साइक्लोन मतलब जो कि अलहदा करता है। दे आर कलेक्टेड इन द कंटेनर। पाउडर जो है वो कंटेनर के अंदर कलेक्ट कर लिया जाएगा। एयर फ्लो कंट्रोल कर ली जाएगी ड्यू टू बाय यूजिंग वाल्व, ठीक है। एक वाल्व लगा होगा जो कि एयर फ्लो को कंट्रोल करेगा। ये स्केच है, ठीक है। ये आप देखोगे इंडस्ट्री के अंदर जो यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये आप देखो, यहां से मटेरियल फीड हो रहा है, ठीक है, मटेरियल फीड हो रहा है, पास कर रहा है। ये आपको मैं डिटेल इसकी समझाती हूँ कि यहाँ से सबसे पहले आप देखोगे मटेरियल जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है, लिक्विड फीड किया जा रहा है। साथ ही आप देख रहे हो यहाँ टेम्परेचर मेंटेन करने वाला, यानी इसके अंदर ही हीटर फिट है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन रख रहा है, हॉट एयर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, हॉट एयर प्रोवाइड कर रहा है। ये सारा चैम्बर हमारा ड्राइंग चैम्बर है, ठीक है, जो इस सारे प्रोसीजर को परफॉर्म करवा रहा है। फिर उसके बाद ये आप देख रहे हो साइक्लोन सेपरेटर, ठीक है। ये पीछे असेंबली है, इलेक्ट्रिक असेंबली मशीन है जो कि ये मोटर लगी हुई है जो इस सारे प्रोसीजर को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करवा रही है, ठीक है। इसके अंदर मौजूद ऑटोमाइजर को रिवॉल्व करवा रही है स्प्रेड फॉर्म में। फिर उसके बाद ये आप देख सकते हो, ये मटेरियल जो है वो साइक्लोन सेपरेटर में आ रहा है। जो वेपर्स होंगे वो ऊपर की तरफ एवेपोरेट हो जाएंगे और जो मटेरियल होगा वो हमें नीचे जो है वो कंटेनर के अंदर मिल जाएगा। ये इंडस्ट्री में जो ऑपरेटर्स पड़ा होता है हमारे पास। आपने ये ड्रॉ करना है, स्केच ड्रॉ करना है। देन अगर हम इसका एक कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म मेमोराइज करें तो दैट इज द ऑटोमाइज्ड फॉर्म। स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो होंगे वो ड्रॉपलेट कांटेक्ट विद हॉट गैस के साथ कांटेक्ट में आएंगे, लिक्विड रैपिडली इवेपोरेट कर जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगी। ये स्केच है सिंपल सा, ठीक है, नहीं भी करेंगे नो इशू। देन दो यूज इसका क्या है? द लिक्विड्स के लिए, इंस्टेंट टी के लिए, ठीक है, कॉफी के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इन चीजों को खुश्क करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एडवांटेज क्या है इसका, फायदा क्या है? स्फेरिकल प्रोडक्ट आमतौर पर ड्राइड हो जाती है इससे जल्दी और मिलती भी है हमें ड्राइड फॉर्म में। द मटेरियल इज रैपिडली यानी फौरन से ड्राइड हो जाता है और थर्मोलेबाइल मटेरियल्स के लिए इसको यूज किया जाता है। डिसएडवांटेज इसका क्या होगा? क्वालिटी लॉस हो जाती है, वैसी क्वालिटी नहीं रहती, एफिशिएंसी कम हो जाती है मटेरियल की। नॉट ऑल मटेरियल्स आर ड्राइड इन दिस वे। हर तरह के मटेरियल को इसमें ड्राइड नहीं किया जा सकता। बल्कि ऑपरेटर्स होता है, यानी वजनी होता है, भारी होता है, कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है। ये इसके डिसएडवांटेज है, ठीक है। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज दिस इज आल्सो अ जनरल प्रोसेस। सबसे पहले कंसंट्रेशन होगी, लिक्विड फीड किया जाएगा, ऑटोमाइजेशन होगी, एयर के साथ कांटेक्ट होगा ड्रॉपलेट्स का, ड्रॉपलेट ड्राई होंगे और सेपरेट हो जाएंगे।
Then the other one is the fluidized bed dryer. Fluidized bed dryer. बच्चे जब आपने इसको अब ड्रॉ करना है, एक चीज जहन में रखनी है, नंबरिंग आपको यहां पर दिखाई जा रही है। तो जब आपने ड्रॉ करना शुरू करना है ना, इसको बच्चे यहीं से ड्रॉ करना है। पहले नंबर 1 ड्रॉ करना है, पार्ट 1 2 3 लेबल करना है। मतलब आप पहले ये कंटेनर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरह से। ये पहले आप इस कंटेनर को ड्रॉ कर लेंगे, दिस वन। एक पाउडर बेड बना लेंगे उसके ऊपर, दिस वन, ठीक है। और नीचे इस तरह से लाइंस वाली मैश बना लेंगे। ये लाइंस लगी हुई हैं, मैश है, ये स्क्रीन है। 1 2 3 लेबल कर देंगे। 1 पे आपको नजर आ रहा है यहां पर क्या है, सिंपली अ वेसल। 2 पे नजर आ रहा है गैस डिस्ट्रीब्यूटर। ये जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है गैस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। और 3 पे आपको नजर आ रहा है एक चैम्बर है। ये प्लेनम का वर्ड नहीं भी याद करेंगे, नो इशू, चैम्बर एक सिंपली, ठीक है। फिर आगे चलेंगे अब नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 इज द ब्लोअर। दिस इज अ ब्लोअर। ब्लोअर का मतलब क्या होता है, फेंकने वाला, हवा को फेंकने वाला। आपने घर में देखा होगा ब्लोअर यूज किया जाता है। बहुत तेज हवा होती है उसके अंदर, बहुत तेज हवा उसमें से निकलती है, जो सफाई करती है, साफ करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होती है। समटाइम ब्लो खींचता है, समटाइम ब्लो बाहर निकालता है चीजों को। तो ये ब्लोअर है, ये हवा को अपने अंदर से बाहर निकालेगा और गर्म हवा को निकालेगा। ब्लो जैसे ही करेगा आगे हीटर होगा, हीटर में से वो पास करेगी। यहां से ब्लोअर हवा को लेगा बाहर से और यहां हीटर से पास करेगा। हीटर क्या कर रहा है, इस हवा को गर्म कर रहा है। जैसे ही हवा गर्म होगी, ये गर्म हवा फिल्टर होकर गुजरेगी। ये गर्म हवा फिल्टर होकर ये जो आपको मैश नजर आ रहा है, लाइंस नजर आ रही है, इमेजिनरी डॉटेड लाइंस, इनमें से ये गैस जो है, ये हॉट एयर, ये गैस डिस्ट्रीब्यूट होगी सारे मटेरियल के ऊपर। और नंबर 7 पर आपको नजर आ रहा है डस्ट कलेक्टर। जब इवेपोरेशन हो जाएगी, लिक्विड जो होगा वो ऊपर जाकर इवेपोरेट हो जाएगा। समझ आ रही है असेंबली सारी? क्वेश्चन इज, हमारा मटेरियल कहां है जो ड्राई हो रहा है, जिसको हमने ड्राई किया वो मटेरियल कहां है? तो बच्चे जो मटेरियल हमने ड्राइड करना है वो ये है, ठीक है। दिस इज द मटेरियल विच वी नीड टू बी ड्राइड। ये वो मटेरियल है जिसको हमने ड्राई करना है, खुश्क करना है, ठीक है। अब एक वर्ड यूज हो रहा है फिल्टर का, तो आपको नजर आ रहा है ये 6 नंबर 2 दफा मौजूद है। ये 6 नंबर 2 दफा मौजूद है। ये यहां पर भी मौजूद है और ये यहां पर भी मौजूद है। इसका मतलब क्या है कि 2 तरफ फिल्टर है। पहले हवा जो नॉर्मल एयर है वो फिल्टर होकर साइक्लोन में जा रही है, ब्लोअर में जा रही है। फिर वो ब्लोअर उस फिल्टर हवा को दोबारा हीटर से गुजार रहा है, हीटर से गुजर के वो दोबारा फिल्टर होकर फिर आगे पास हो रही है, ठीक है। 2 दफा फिल्टर हो रही है। ये हैं प्री फिल्टर्स, इनको क्या कहते हैं, प्री फिल्टर। प्री का मतलब क्या होता है, पहले वाले, प्री फिल्टर। बच्चे अगर आपको इसकी असेंबली समझ में आ जाएगी ना, तो आपको इसको लिखने में कोई मसला नहीं होगा। अगर असेंबली समझ नहीं आएगी तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब हम इसके प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है क्या?
Fluidized bed drying is most widely used technique for drying pharmaceutical powders and granules. The direct contact between particles and the air is possible in the fluid bed system. फ्लूइड का वर्ड बच्चे लिक्विड के लिए यूज होता है, ठीक है, लिक्विड वाली चीज. हेयर एनी टाइप ऑफ इनर्ट गैस और एयर इज यूज्ड. किसी किस्म की भी इनर्ट गैस, ठीक है, जिसका कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, वो इस्तेमाल की जा सकती है. दे कैन बी डिजाइंड इन आइदर बैच, यानी बहुत ज्यादा एक ही टाइम पर फिल्टर कर लिया, और कंटिन्यूस टाइप मतलब बार बार हम फिल्ट्रेशन करते, ड्राइंग करते जाएंगे. बैच फिल्ट्रेशन मतलब थोड़े थोड़े बैचेस को हमने सेपरेटली ड्राइड करना है, और कंटिन्यूस में हमने मुसलसल ड्राइंग करते जाना है. ठीक है. फिर प्रिंसिपल इसका क्या है? द हॉट एयर इज पास टू एट हाई प्रेशर थ्रू द परफोरेटेड बॉटम. परफोरेटेड बॉटम कहाँ है? Here is the perforated bottom. This is the perforation. Perforation कहते हैं pores, having pores. Bottom कहते हैं नीचे की जगह. तो perforated bottom, इस apparatus का bottom जो है वो ये है, तो ये perforated bottom है. ठीक है. Of container containing granules to be dried. जिसके ऊपर granules होंगे जो dry करने हैं. The granules are lifted from bottom and suspended in the air stream. Containing granules to be dried. The granules are lifted from the bottom and suspended in the air stream. ठीक है, बॉटम से वो लिफ्ट हो जाएंगे ऊपर की तरफ, और वो एयर स्ट्रीम से ड्राइड हो जाएंगे. दिस कंडीशन इज कॉल्ड फ्लूइडाइज्ड स्टेट. ठीक है, फ्लूइडाइज्ड स्टेट. देन वर्किंग. द मटेरियल टू बी ड्राइड इज प्लेस्ड एट द बॉटम. जो मटेरियल ड्राई करना है बच्चे, उसको बॉटम पर रखेंगे हम. ठीक है, जो ब्लैक एरिया आपको दिखाया था. हीट इज इंट्रोड्यूस्ड. फिल्टर एयर पासिस द पाउडर बेड बाय फैन फिटेड एट द अपर एंड. फैन क्या है? जो साइक्लोन ब्लोअर है जो हमारे पास. ठीक है, फैन क्या है? जो ब्लोअर के तौर पर यूज हो रहा है. ठीक है, दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ पासिंग एयर. ठीक है, ट्रांसफरिंग द एयर. ब्लो करने के लिए, फेंकने के लिए, हवा को फैलाने के लिए अपर एंड पर वो फिटेड है. लोअर एंड पर क्या चीज है हमारे पास? बॉटम पर मटेरियल रखना है, अपर एंड पर फैन है. टेम्परेचर एंड फ्लो रेट इज एडजस्टेड. एज द स्पीड इंक्रीजेज द बेड एक्सपैंड. बेड एक्सपैंड करेगा, फैलना शुरू हो जाएगा. बेड क्या है? जो हमारा मटेरियल जिसको हमने ड्राई करना है. एंड पाउडर इज ड्राइड. द मॉइस्ट एयर इज कैरिड अवे थ्रू द आउटलेट. ठीक है, मटेरियल इसके ऊपर रखेंगे, एयर इसके अंदर आएगी, फिल्टर होगी, फिल्टर होकर ब्लोअर में से गुजरेगी, हीटर में से गुजरेगी, गर्म हो जाएगी, दोबारा हीट फिल्टर में से गुजरेगी. फिल्टर होने के बाद ये इस बेड पर आएगी, तो इसको ये फैला देगी, एक्सपेंड कर देगी थोड़ा सा. ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा? जो लिक्विड हमारा होगा वो हवा में चला इवेपोरेट हो जाएगा, और जो हमारी प्रोडक्ट है वो हमें ड्राइड फॉर्म में हासिल हो जाएगी. एफिशिएंट मेथड है. ठीक है, 20 से 40 मिनट के अंदर ये मेथड जो है वो परफॉर्म हो जाता है. डिसएडवांटेज क्या है कि वेट ग्रेन्यूल्स में स्टिक टुगेदर. जो वेट ग्रेन्यूल्स होते हैं ना बच्चे, वो स्टिक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में. ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है हमारे पास. ठीक हो गया. तो ये बच्चे आज का हमारा टोटल लेक्चर था, जिसके अंदर हमने स्प्रे ड्रायर को एक्सप्लेन किया और फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर को एक्सप्लेन किया. ठीक है, अच्छे से इस बच्चे इसको आपने लिखना है. जो चीज़ समझ में नहीं आए वो आपने पूछनी है. ठीक है, फर्दर टेस्ट जो हैं वो आपके कोशिश करनी है आपने कि 1-8 दिन के अंदर अंदर अपने सारे टेस्ट जो हैं वो, जो आपके 3 टेस्ट हो गए हैं कैंपस के अंदर, सबमिट करवाएं. साकिब साहब को हैंड ओवर करें, अपना नाम लिखवा कर जाएं. ठीक है, प्रॉपर शीट्स के ऊपर आपके टेस्ट होने चाहिए. रफ टेस्ट चेक नहीं होगा. ठीक है, इंशाल्लाह बस उम्मीद है कि जल्द अज जल्द कॉलेज ओपन हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह फिर हम फिजिकल में अपनी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट करेंगे. ठीक है,
और जो हमने ड्यूरिंग दीज ऑनलाइन सेशन पढ़ा है अपने पास सेफ रखें मटेरियल को, ये चेक होगा, दोबारा नहीं लिखवाया जाएगा। जब तक आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तब तक आपका जो लेक्चर हो रहा है आपने नीटली उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। कौन कौन सुन रहा है, कितने बच्चे मैसेज पढ़ते हैं, कितने बच्चे नहीं पढ़ते, हमें हर चीज की खबर मिल जाती है, ठीक है ना। तो आप भले लेक्चर्स मत सुने, लेकिन आपने लेक्चर्स को बेशक 1 दिन में पढ़ें, 2 दिन में पढ़ें, जैसे मर्जी लिखें, जब आपने आना है तो मेक श्योर करके आना है कि आपके पास तीनों सब्जेक्ट्स जो आपके हो रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट्स के प्रॉपर रजिस्टर्स, प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर लेक्चर्स नोटेड हों। अदरवाइज आपको क्लास में नहीं बैठने दिया जाएगा किसी सूरत पर भी, ठीक है। ये बात अपनी आप जहन में रखें, किसी सूरत आपको क्लास में नहीं बिठाया जाएगा अगर आपके पास लेक्चर्स नहीं होंगे। समझ आ गई बात? लेक्चर में कोई मसला है, कुछ समझ में नहीं आता तो पूछें, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।